शाम पर्यावरण के नाम इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे कि जो हमारा पर्यावरण है उसको हम कैसे बचाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने या फिर अनजाने में हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिसका अच्छा खासा असर जो है पर्यावरण पर देखने को मिलता है और उसका नुकसान सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस पर भी पड़ता है। और यही कारण है कि जो पर्यावरण है एक बहुत अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग भी हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर में ये जो पर्यावरण का मैम देखा जाए जो मुद्दा है, तो पर्यावरण कहने के लिए एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन अगर इस सब्जेक्ट को देखा जाए तो काफी ज्यादा ये बड़ा भी है, काफी विस्तार है, इसका असर जो है हमारे जनजीवन पे भी पड़ता है। क्या कहना? जैसा आप कह रहे हैं कि पर्यावरण का जो असर पड़ता है, तो पर्यावरण चूंकि जो हमारे आसपास सारी चीजें हैं ये सभी कुछ पर्यावरण है और पर्यावरण का जो भी संतुलन बिगड़ता है या इसमें प्रदूषण पड़ता है तो वो हमें कहीं ना कहीं हर प्रकार से इफेक्टिव करता है। वो हमारे रोजगार पर भी असर डालता है। अब इस समय हम ये पर्यटक स्थल धनोल्टी के पास ब्रासखंड में बैठे हुए हैं और ये एजुकेशनल टूर है एक, जिसमें ज्ञानदीप सिंह सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। तो टूरिज्म सीबीएसई का एक हिस्सा बन चुका है और ये नए नए सब्जेक्ट शामिल होते जा रहे हैं। जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि संस्कार, पर्यावरण और शिक्षा, ये तीनों चीजें एक साथ अगर जुड़ जाएंगी तभी हम पर्यटन और पर्यावरण दोनों को इस जगह देख के तो मैं यही कह सकती हूँ कि शिक्षा में चीजें शामिल होनी चाहिए। शिक्षा में जो है इन विषयों को शामिल करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वास्तव में अभी तक की जो पढ़ाई है उसमें जो है पर्यावरण के लिए कोई एक स्पेशल कोई सब्जेक्ट नहीं बनाया गया है? हाँ, ये सत्य है कि पर्यावरण जो समाज का एक विकास का आधार है और पर्यावरण जिस समाज की व्यवस्था को ठीक करने वाला है वो हमारे शिक्षा से अभी तक दूर रखा गया है। लेकिन चिंतनशील विचारकों ने ये पर्यावरण को सब्जेक्ट के रूप में लाना चाहते हैं, जिसमें सीबीएसई ने इसका ज्यादा महत्व दिया है कि समाज को व्यवस्थित रूप से, पृथ्वी को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए पर्यावरण होना नितांत आवश्यक है। और इसके लिए जो टूरिज्म प्रोग्राम बन रहे हैं इससे बच्चों के अंदर एक वास्तविकता समाज की एक में सामंजस्य करने की स्थिति में आता है। जैसा कि आपका कहना है कि जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें क्लास 9th में जो है पर्यावरण एक विषय के रूप में रखा गया है। क्या लगता है कि जो पर्यावरण है उसको एक विषय के रूप में रखा गया है तो कितना जो है उसका असर पड़ेगा और कितने जो लोग हैं उससे प्रभावित? देखिए, जो सब्जेक्ट रखा गया है पर्यावरण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थ्योरी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल जो नॉलेज है ना वो होनी चाहिए। हमारे थ्रू एजुकेशनल टूर्स हम लोग ज्ञानदीप में ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो भी हमारी डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, वो विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट हो, जिससे हम बेटर प्रोस्पेक्ट, बेटर फ्यूचर ले सके। तो ये सब चीजें जो हैं वो हम एक चाइल्ड को एक ब्लैंक शीट को आप लिख दें तो वहीं से ये चीज हमारा फ्यूचर डेवलप होता है। तो हम लोग थ्रू अवर एजुकेशनल टूर वी ट्राई टू बिल्ड द चिल्ड्रन ऑफ अवर स्कूल टू बी अ बेटर सिटीजन एंड बेटर वर्कर, बेटर ह्यूमन बीइंग फॉर अवर एनवायरमेंट एंड फॉर अवर टूरिंग, प्रमोटिंग अवर इंडियन टूर। आपको क्या लगा कि जो पर्यावरण है उसको कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा असर जो है इसको देखने को मिलता है हमारे जनजीवन? सर, मेरे अकॉर्डिंग सर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो हमारा जो पर्यावरण है उसमें कम घटत होगी। जैसे एयर पॉल्यूशन, उसमें बहुत सारी गैसेज होती है, अगर उनको कम करेंगे तो हमारा वो बच सकता है, हमारा पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है और जो हमारा पर्यावरण है उसको बचाया जा सकता है? देखा जाए तो अभी प्रधानमंत्री ने भी जो है स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है एक मुद्दा जो है कहीं ना कहीं जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ, क्या लगता है कितना? जैसे सर पूरे इंडिया में जैसे हम ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, लोग ज्यादा फैलाते हैं। अभी मोदी ने यही कहा था कि स्वच्छ अभ्यास रखे, पूरी कॉलोनी में साफ सुथरा रखे, ये कहा था। हम लोग कोई लोग कर देता, कोई रास्ते में फेंक देता। आप लोग करते हैं? आप करते हैं? कभी कभी कर देते हैं ऐसा हम लोग भी। तो हम लोग को अपनी गलती को भी सुधारना चाहिए कि हम लोग को रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए। अभी मोदी जी ने कहा है ऐसा, इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो मोदी जी का है स्वच्छ भारत अभियान उसका भी जो है असर जो है देखने को मिल रहा है और शायद बच्चे भी जो है जो पर्यावरण है उसके प्रति जो है काफी ज्यादा जागरूक हैं और शायद यही कारण है कि अगर देखा जाए तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग फिरोजाबाद से। अगर फिरोजाबाद के वातावरण की बात की जाए या फिर यहाँ पे मंसूरी आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ क्या डिफरेंस आपको लगता है? यहाँ पे डिफरेंस ये है क्योंकि यहाँ पे हमको प्रकृति का अच्छे से किस स्पर्श देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमको पहाड़ों की वादियाँ वगैरह ये सब देखने को मिलती है, लेकिन हमको फिरोजाबाद में ऐसा कुछ नहीं मिलता है।
क्या माना जाए, क्या कारण आपको? क्योंकि कारण ये है धीरे धीरे पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, शायद ये पहाड़ आगे जाके बिल्कुल नहीं रहेंगे, इसीलिए पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। क्या लगता है मैम, इसके लिए कौन जिम्मेदार, हम, आप या फिर कोई और? यही हम ही लोग जिम्मेदार ज्यादा हैं इसके लिए तो जो, क्योंकि मनुष्य ने जो ये चीजें बना दी हैं, गाड़ियाँ और ये सब, इसी के कारण पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है। फैक्ट्रियाँ हैं शहर में ज्यादा, नीचे पहाड़ों पर तो ये सब है नहीं, इतना फैक्ट्रीज वगैरह है नहीं। यहाँ पे तो खुला वातावरण है, पूरी प्रकृति। फैक्ट्रीज तो लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि जिस तरह से जो पेड़ है, पेड़ का जो कटान किया जा रहा है, उसका भी काफी ज्यादा असर देखिए। पौधों की वजह से ये अपने मन में बन नहीं काट लिए जाते हैं, वो नहीं रखा जा रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो पेड़ पौधे के जिस तरह से कटान की जा रही है और उसके एवज में जो है जो पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, और शायद ये भी एक कारण है कि जो पोल्यूशन है वो काफी ज्यादा जो है बढ़ रहा है। और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है वो भी ये चाहते हैं कि जो ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन है उसको भी जो है रोका जाए। इसके अलावा जो पर्यावरण है उसको भी जो है अपने सुरक्षित रखा जाए। आप लोग जानना चाहिए क्या आखिर में बाकी क्या आप मानती हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी का भी अभियान था, और इसके अलावा जैसे पोल्यूशन की भी बात हो रही थी, तो एक मैम ने कहा था कि जो फैक्ट्रियां काफी ज्यादा हो रही हैं या फिर जो गाड़ियां चली उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्या मानते, क्या करें? सर ये बिल्कुल सही है कि पर्यावरण जो है हमारा फैक्ट्रियों की वजह से भी काफी दूषित होता है, और जो पर्यटक काफी आते हैं वो भी काफी सारा सामान ऐसा होता है जो वेस्टेड यहाँ पे छोड़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी प्रकृति भी काफी मतलब पर्यावरण से दूषित हो जाती है। क्या एक चीज ये नहीं लगता जो पर्यावरण है उसको एक सब्जेक्ट के रूप में जो है सभी क्लास में होना चाहिए, एक सब्जेक्ट? सर सब्जेक्ट तो है, बट इसको कोई फॉलो नहीं करता कि हमें क्या करना चाहिए। हर एक कैंडिडेट एक कसम ली कि मुझे यहाँ पॉलिथीन नहीं फेंकनी है, या मुझे जो भी क्लासेस होती है प्लास्टिक। कहीं न कहीं जागरूकता वाली भी चीज हुई कि जागरूकता की कमी है। सर जागरूकता की कमी है, जहाँ तक माना जाए जागरूकता की। अगर एक एक पर्सन खुद से जागे तो जागरूकता फैल सकती है। शिक्षा का क्या लगता है? सर शिक्षा तो जहाँ तक है, अब एजुकेशन बहुत अच्छी स्थिति पे है, लेकिन बच्चे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। वो अपनी फैशन या इस चीज में रहते हैं, तो इससे प्रोसेस बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हम बड़े लोग हैं वो काफी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो ये चीज नहीं समझते, अपनी दुनिया में रहते हैं। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम सभी को यही इंस्ट्रक्शन देते हैं। अभी पर्यावरण पे जो हम यहाँ घूम रहे हैं, टूर पे आए हैं, तो उस टूर पे हमने यहाँ से आए हैं और यहाँ तक आते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि कहीं भी कोई भी पॉलिथीन या वेस्ट मटेरियल ना फेंका जाए, जिससे कहीं भी पर्यावरण दूषित हो। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखा जाए जो टूरिज्म देखा जाए सबसे अहम मुद्दा है। इंडिया में देखा जाए तो टूरिस्ट उतना नहीं आते हैं जितना कि अदर, अगर देखा जाए जैसे मलेशिया है, बहुत छोटी सी कंट्री है, लेकिन वहाँ पे ज्यादा लोग जाते हैं, क्या माना जाए? यहाँ पे शायद क्या कहते हैं, एजुकेशन के जरिए हम लोग टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोगों को माने एजुकेशन में के जरिए हम लोगों को टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमारे देश में कहाँ कहाँ किस तरीके से क्या क्या हम लोगों के पास खूबियाँ हैं। किस माने उत्तराखंड में अगर खूबसूरती है, ब्यूटी है, तो विदेश से ज़्यादा हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा है सीनरी ब्यूटी। और क्या कहते हैं यहाँ के आयुर्वेदिक और ये सारी चीज़ें, वो पूरा का पूरा जो भी हम लोगों को माने ज्यादा इधर की तरफ खींचने के लिए हमें एजुकेशन में इन लोगों को एक एक जगह पर बताना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उसका अभाव है लोगों में, क्या मानती है? हाँ, मैं चूंकि आगरा के पास की हूँ, फिरोजाबाद की, और फिरोजाबाद अगर एक तरीके से देखा जाए तो चूड़ियों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। वैसे ही ताज जो है वो विश्व के 7 अजूबों में से एक है, लेकिन जहाँ तक हम देखें दिल्ली से पर्यटक आता तो है पर रुकता नहीं है। वजह शायद वहाँ की व्यवस्था है। हम व्यवस्था को देना चाहते हैं पर हम वो चीज को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे। वैसे मैं गई हूँ, ग्वालियर का किला भी मैंने देखा, इधर अपने आगरा का भी किला देखा है, पर मध्य प्रदेश में लोग रुकना चाहते हैं, आगरा में नहीं रुकना चाहते। ये वजह हमारी सरकारों को भी खोजनी पड़ेगी। टूरिज्म में रोजगार है, ये युवाओं को बताना होगा शिक्षा के माध्यम से। माध्यम शिक्षा जरूर है, लेकिन टूरिज्म के लिए एक अनुशासित कार्यक्रम भी बनाना पड़ेगा। हमें टूरिज्म को बढ़ाना है। जो स्टूडेंट हैं उनका बहुत ज्यादा रुझान नहीं है टूरिस्ट की ओर, क्योंकि उनको ये पता है कि शायद रोजगार के अवसर कम है, क्या माना जाए? देखा जाए तो इसमें जागरूकता की कमी है। जो सरकार जो पॉलिसी बना रही है उसमें अगर यूथ इन्वॉल्व होगा तो जागरूक, बिकॉज
इंडिया इज अ यूथ कंट्री। आप अगर यूथ को इन्वॉल्व नहीं करेंगे किसी भी सेक्टर में तो आप डेवलप नहीं हो सकते। आप डेवलपिंग स्टेज पे हैं इस वक्त, आपको डेवलप होना है तो आप यूथ इन्वॉल्व करेंगे। और टूरिज्म बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया से डाइवर्स कोई भी कंट्री नहीं है। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके सेवन सिस्टर्स जो हमारी हैं, मेघालय वगैरह, कितनी डाइवर्सिटी है, इतनी लैंग्वेज है, टूरिज्म की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। तो अगर आप यूथ इन्वॉल्व कर लेंगे, जागरूक बना लेंगे, प्रमोट कर लेंगे, मॉरल वैल्यूज हाई कर लेंगे, जो सोसाइटी जो बेटर कम्युनिकेशन है जो यूथ का और सरकार का पॉलिसीज का, वो अगर जो राज्य सरकार है अगर वो जो है थोड़ा सा अगर टूरिस्ट की ओर ध्यान दे तो निश्चित ही जो है जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। हमारे साथ जो है कुछ होटल के मालिक भी है, उनसे भी बात करते हैं कि क्या वाकई में जो टूरिज्म है उसका यहाँ पे प्रचार जो प्रसार है उसका अभाव है, जो टूरिस्ट है वो नहीं आ पाते हैं, क्या माना जाए? टूरिस्ट की कमी यहाँ पर यह है कि टूरिस्ट बहुत आता है यहाँ पर नाइट होल्ड नहीं करता। नाइट होल्ड इसलिए नहीं कर पाता कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टावर की, कि टावर नेटवर्क नहीं होने के कारण से टूरिस्ट नहीं रुक पाता यहाँ पर। बस दिन ही दिन को एंजॉय करके नाइट को मसूरी रुक जाता है या फिर आगे धनौल्टी रुक जाता है, यहाँ पर बहुत कम। धनौल्टी का ये पिक सीजन देखा जाए, माना जाए अभी कुछ नहीं है, सीजन तो बिल्कुल नील है अभी। नहीं वैसे है तो ये पिक, हाँ पिक सीजन है, मतलब मई जून तो 2 महीने का सीजन होता है। बट यहाँ नहीं रुकने के कारण ये है कि टावर नहीं है, यहाँ पर सिग्नल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ सिग्नल की ही प्रॉब्लम है या फिर ये माना जाए कि जो प्रचार प्रसार होना चाहिए या लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहिए कि यहाँ पे धनौल्टी में क्या चीज है या मंसूरी में क्या है, उसकी भी कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार है उसकी भी कमी है क्या? सर एक्चुअली क्या है कि जब से यहाँ पे आपका आपदा आई है तब से यहाँ की जो सरकार है ना उसको इसका जो है प्रमोट नहीं कर पा रही कि हम पे क्या चीज। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इतनी सुंदरता है, इतने हिल्स हैं, हिमालय पीक्स हैं, लेकिन इसको प्रमोशन करने वाले, इसको प्रमोट करने वाला कोई है नहीं। अगर यहाँ की सरकार थोड़ा पुश करे तो उत्तराखंड जो है पर्यटन की दृष्टि से वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर हो सकता है। पर लेकिन इस बात उत्तराखंड की नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आगरा है या फिर बनारस है, लेकिन जो टूरिस्ट हैं बहुत ज्यादा स्टे नहीं करते हैं। हाँ एक्चुअली क्या है कि या तो उनके लिए इतने हम लोग सुविधा नहीं दे पा रहे जो फॉरेन कंट्रीज में है, और यहाँ पे जो है उत्तराखंड में जो एडवेंचरस, अगर आप लोग इसी को भी प्रमोट करना चाहे, थोड़ा यहाँ की सरकार इसे सपोर्ट करे तो लोकल लोग इससे एक तो एम्प्लॉयमेंट होगा और दूसरा लोगों को यहाँ पे जो अवसर मिलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो लगता है कि जो राज्य सरकारें हैं वो जो है इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही। राज्य सरकार सर ध्यान नहीं दे पा रही है, दे रही हो तो मेन तो यहाँ पे है कि लोकल लोग कुछ वो उसके लिए इसकी जो टावर है उसके बारे में कुछ वो करे, सपोर्ट करे, कुछ बोले। अभी मैं भी आ रहा था तो मतलब काफी ज्यादा गाड़ियां जो है मैंने चंडीगढ़ के भी देखे, दिल्ली से तो आ ही रहे हैं लोग, इसके अलावा यूपी से भी कई गाड़ियां आ रही हैं। तो क्या यहाँ पे स्टे नहीं होता है या फिर क्या माना जाए? स्टे होता है सर यहाँ पे, बट यहाँ मेन टावर की प्रॉब्लम है। गेस्ट आते हैं, होटल में रुकते हैं, घूमेंगे तो देखो सिग्नल नहीं आते, तो इसलिए बहुत सारे गेस्ट आज की डेट में तो मेन फोन है, फोन नहीं रुकता। मोबाइल का जो सिग्नल है वो नहीं आते हैं, इसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि जो धनौल्टी क्षेत्र है यहाँ पे जो पर्यटक है वो बहुत कम स्टे करते हैं। लेकिन ये कमोवेश अगर देखा जाए तो ये स्थिति जो है सभी जगह की, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर एमपी या फिर राजस्थान। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो मलेशिया एक बहुत छोटी सी जगह है या फिर सिंगापुर जो है एक बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं, क्या माने? ऐसा माना जाता है कि हम लोगों के यहाँ लोग जो है केयर नहीं करते हैं पर्यावरण में, और लोग जानबूझ करके थोड़ा बहुत जो है, अगर हम सभी जो है गंदगी फैलाना बंद कर दें तो आज ये समस्या यहाँ तक न पहुँचती। और अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से हम लोगों की बात वहाँ तक पहुँचेगी कि छोटे छोटे पॉलीथीन और रैपर्स वगैरह जो बच्चे फेंकते हैं वो अगर एक जगह डालें तो फिर कभी हम लोगों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मैम कि जो टूरिस्ट है या टूरिज्म है उसको बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग पर्यावरण की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग यहाँ केवल एंजॉय के लिए आते हैं, और मोस्टली बच्चे जो होते हैं बस में से रैपर फेंक दिया वो ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन अपने घर को साफ रखना चाहते हैं। और यही रीजन है, जब तक ये उनके बच्चों के माइंड में नहीं डाला जाएगा कि जितना घर आप अपना साफ रखते हैं उतना ही आपको वहाँ का पर्यावरण जहाँ आप घूमने जाते हैं वो टूरिस्ट प्लेस भी आपको साफ रखने हैं, तब उनको वो चीज समझ में आएगी और तब इसका जो हमारी जो पर्यावरण है वो ज्यादा अच्छा बनता है। पर्यावरण तो अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि जो टूरिस्ट है वो आते नहीं या फिर जो टूरिज्म है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है अन्य देशों कंट्री के अपेक्षा, क्या माने?
वो इसलिए सर यहाँ पर बहुत सारी और भी चीजें हैं जो इस टूरिस्ट से मिली हुई हैं, टूरिज्म से मिली हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाता और बहुत सारे कोने अभी भी इंडिया में ऐसे हैं जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। वो बाय डिफॉल्ट अगर कभी कोई जाता है तब उनको लगता है कि हाँ ये भी चीज है देखने लायक, अदरवाइज ऐसे यहाँ पर प्रचार प्रसार की कमी है। मैं यहाँ की भी बात करती हूँ, धनौल्टी में जैसे ये जगह है, यहाँ पर इस जगह को बहुत कम लोग अभी जानते हैं और भी इससे आगे भी बहुत सारी जगह बहुत कम लोग जानते हैं और यही रीजन है कि बच्चे फिर अपने घर पर रहते हैं या वो जो भी आते हैं तो सिलेक्टेड पॉइंट पर घूमकर चले जाते हैं। प्रचार और प्रसार की कमी है जिसकी वजह से जो टूरिज्म है उसको जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल पा रही है। हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब तो अराइज भी सरकारी सब्सिडी पर मिल रहा है, तो और क्या चाहिए? बोलो बोलो। अराइज दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला धान। अराइज अपनाओ, खेत को धान की फैक्ट्री बनाओ। सुना है उसमें बड़ी ताकत है, मजबूती में ग्लास, पूरे देश का हीरो है वो, कभी थकता नहीं, बस चलता रहता है, माइलेज में भी प्लस। अरे अब तक शक्ति आ गया। तू तो बड़ा आदमी बन गया। प्लस के जादू के साथ कुछ भी हो सकता है। पेश करते हैं MRF शक्ति लाइफ प्लस, प्लस का जादू। लगन से सेवा की, तन मन से सेवा की, निर्धन की सेवा की। बेटी को बचाए हो, बेटी को पढ़ाए, स्वच्छ भारत करके दिखाए, हर दिल की रखी बात है, ये तो बस शुरुआत है। भ्रष्टाचार बंद कराया, मुद्रा बैंक से रोजगार बढ़ाया, अब उन्नति के उजियारे से अंधियारे की मौत है, अंधियारे की मौत है, ये तो बस शुरुआत है। भारत सरकार का साल 1 शुरुआत अनेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे टूरिज्म पे। कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर जो टूरिज्म है उसको क्यों नहीं बढ़ावा मिल पा रहा है। जबकि देखा जाए तो भारत जो है एक विकासशील देश है, लेकिन इसके बावजूद जो टूरिज्म है उसमें जो है काफी ज्यादा वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। क्या माना है, क्या था? सर टूरिज्म का ये भी कारण हो सकता है कि एक तो गरीबी रेखा के नीचे लोग बहुत रहते हैं, एक तो वो सब नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम कहीं पर भी जाने के लिए यातायात के साधनों की भी कुछ कमी है, सरकार आती है, वादे करती है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। अब जब मान लीजिए कोई साधारण परिवार का व्यक्ति है, जब वो अपने परिवार के साथ आना चाहता है तो उसकी मासिक आय अगर मान लीजिए 20,000 से कम है तो वो कैसे आ सकता है। तो मैं ये चाहूंगी कि सरकार को कुछ ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे गरीब तबके का भी व्यक्ति इन पहाड़ों पर आ पाए, घूम पाए, उनकी भी इच्छाएं हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए जिस तरह से मैम कर रही हैं कि अगर अपने देश में मध्यवर्गीय परिवार ज्यादा है या फिर निम्न स्तरीय परिवार, लेकिन जो फॉरेनर भी आते हैं वो भी बहुत ज्यादा स्टे नहीं करते हैं, या फिर जो अदर स्टेट से आते हैं, कंट्री से आते हैं, वो भी नहीं स्टे करते। क्या माना जाए, क्या प्रचार प्रसार की कमी है या फिर? सर जी हाँ, मैं बिल्कुल मानूंगा कुछ प्रचार प्रसार की भी कमी है। और तो सेकंड थिंग ये है, जो हमारे यहाँ टूरिस्ट आता है इन पहाड़ों पर कुछ गंदगी करके जाता है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा सभी टूरिज्म से, जो भी अपने साथ आते हैं अपने साथ पॉलीथीन
जरूर लेकर आए। अपनी गाड़ी में जो भी गंदगी करते हैं तो गाड़ी से बाहर ना फेंके, वो पॉलीथीन में अपने साथ रखें, वो पॉलीथीन में वो गंदगी रखें और वो गंदगी को वहाँ निश्चित स्थान पर पहुँचा सकें, जिससे कि हमारा ये क्षेत्र साफ सुथरे रहेंगे, पहाड़ कभी गंदे नहीं होंगे, तो बाहर के टूरिज्म यहाँ आएंगे। भाई साहब कह रहे थे कि टूरिस्ट जो है गंदगी फैलाते, क्या हम और आप नहीं फैलाते? एक्चुअल में क्या है सर, हम और आप सभी एक पार्ट हैं और इसी में हम सभी मिल करके अगर स्वच्छता अभियान में अपना योगदान देंगे तो ये सबसे ज्यादा होगा, जैसा सर के द्वारा बोला गया है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग आते हैं टूरिज्म में अधिकतर देखा जाता है कि हिल एरिया चुनते हैं। हिल एरिया में हम यहाँ नेचुरल सीन देखने आते हैं और आते हैं हम कहाँ से, मैदानी क्षेत्रों से। क्योंकि वहाँ पर ये नेचुरल जो सीन होते हैं हमको दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? उसका बड़ा रीजन है कि वहाँ पर सबसे ज्यादा हम खुद ही अपने जो पर्यावरण है पेड़ों को काटते हैं तो उससे नेचुरल जो वहाँ खत्म हो रही है नेचुरलिटी, उसको देखने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। और नेचुरलिटी अगर देखा जाए तो हम भारत में अपने हर जगह पर अगर और भी पेड़ लगाएंगे तो बहुत ज्यादा नेचुरलिटी होगी और बहुत ज्यादा अगर हम अपने एजुकेशन बच्चों को देंगे तो वो इसके लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारा पर्यावरण सही रहेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि जो टूरिज्म है डिपार्टमेंट भी है, इसके अलावा कोर्स भी कराते हैं यूनिवर्सिटी, तो क्या इसमें जो है रोजगार के आपको नहीं लगता कि अवसर सबसे ज्यादा है? सर बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि यूनिवर्सिटी वगैरह आप बोल रहे हैं तो अब पर्यावरण है तो हमें इसे रोकना चाहिए और ये सब एक टॉपिक है ये। और मतलब पर्यावरण प्रदूषण हमें सब जैसे टूरिज्म आते हैं हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि हम भले ही हम भी कर रहे हैं गंदगी, लेकिन जो बाहर से टूरिज्म आते हैं वो भी करते हैं, इसलिए हम सब मिलके इस पर्यावरण को रोकें। टूरिज्म है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि जो टूरिज्म उसमें जो रोजगार के भी काफी ज्यादा अवसर हैं। क्या आज लोगों की एक समस्या है कि इसको कैसे ठीक किया जाए? जब तक लोगों की दिमाग, सोच, विचार नहीं बदलेगा तब तक इस संबंध में नहीं है। ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस तरह के कार्यक्रम हर रोज करता है। लड़कियों के विचार डेवलप नहीं होंगे, उनकी सुरक्षा नहीं होगी तो पर्यावरण ठीक होता। तो आज जो यहाँ टूर आया है ज्ञानदीप कॉलेज से, ये लड़कियों को एक पर्यावरण की तो है हो ही रही है, लेकिन जो बात हो रही थी टूरिज्म की बात हो रही थी, तो क्या मैम लगता है कि जो लोग हैं या फिर जो युवा पीढ़ी है उनको ये लगता है कि इस ओर जो है बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर नहीं है? देखिए, हम अपने प्राचीन उसमें भी जाते हैं, इतिहास जो मैंने पढ़ा है, हमारा देश विविधताओं का देश है और टूरिज्म इस समय पूरे विश्व में एक ऐसा रोजगार बन गया है जिसमें बहुत कुछ लगता नहीं है। लगता है तो केवल एक सोच, विचार और पर्यावरण की एक व्यवस्थित योजना, जिसमें सरकारें और सरकार के साथ शिक्षण संस्थाएं, परिवार, यदि ये तीनों मिल जाएं तो अपने देश से ज्यादा टूरिज्म में जितना यहाँ पर रोजगार है वो कहीं अनंत नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से मैम कह रही थी कि अगर देखा जाए तो अपने देश में कई ऐतिहासिक और भौगोलिक ऐसे स्थल हैं जिसकी अभी भी हम लोग को भी जानकारी नहीं होती, बहुत लोगों की जानकारी नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए या फिर जो कोर्सेज है उनको बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार का बहुत ज्यादा कुछ योगदान नहीं रह रहा? देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें योगदान उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का होना चाहिए। आपको कोर्सेज चलाने चाहिए, आपको जागरूक करना चाहिए, जिससे जो प्रमोशन हो सके उस एरिया का, उस प्राचीन स्थलों का, जिससे वहाँ का जो व्यक्ति है उसके एक पहले व्यक्ति से लेके आखिरी व्यक्ति तक उससे वो लाभ पा सके। क्योंकि अगर आप जैसे आप यहाँ धनोल्टी में बैठे हैं, पहले ये 2000 के लमसम यहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, प्रमोशन नहीं था, तो यहाँ के लोग इतने अमीर या इतना आमदनी इनकम नहीं थी। लेकिन आज अगर आप देखें तो रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तो जो लोग आज किसान थे या वो थे जो परचूनी की दुकान, ये लोग अपना जीवन स्तर सुधार रहे हैं। तो इन सब चीजों, इन सब प्रमोशन से, टूरिज्म से टूरिज्म से तो कई लोग जुड़े होते हैं। देखा जाए तो जहाँ पे भी ऐतिहासिक या फिर भौगोलिक ऐसे स्थल होते हैं तो निश्चित ही जो आसपास के लोग होते हैं या फिर गांव होता है वो उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन बात हो रही है कोर्स की, इस ओर को बढ़ावा देने की बात हो रही है। देखिए, कोर्स तो आप स्कूल लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। 10-12 में आप कोर्स डाल सकते हैं टूरिज्म का, जिसमें आप प्रैक्टिकल टूर्स ऑर्गेनाइज करें, जिससे आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज दें कि टूर ऑर्गेनाइज करने से आप कैसे एक
अपनी कैपिटल जो एक मेट्रो सिटी से जो आप इनकम एक कैपिटल लेके आते हैं, वो कैपिटल कैसे आप शिफ्ट कर रहे हैं एक रूरल एरिया को, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, बिकॉज आप वहाँ तो डेवलप, वहाँ आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप वहाँ जो पैसा ले रहे हैं उसका शिफ्ट होना भी बहुत जरूरी है, जिससे जितने भी लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी डेवलप हो। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार या फिर जो उत्तराखंड की सरकार है, जितने भी मतलब राज्य हैं, वो सरकारें अपना जो है जो भी उनके यहाँ की ऐतिहासिक या फिर भौगोलिक जो जगह है उनको जो है उसकी जानकारी जो एक दूसरे सरकारों को दें और उनसे प्रचार प्रसार कराएं आम जनता के बीच में, तो उसका काफी ज्यादा लाभ नहीं मिल सकता? हाँ जरूर, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को प्रमोट करेंगे अपने अपने एरिया के बारे में, तो टूरिज्म के साथ साथ हम लोगों का जो क्या कहते हैं नेशनल इनकम है वो भी अच्छी खासी ग्रोथ होगी। तो हर सरकार को एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी वो मेल बना के रखना चाहिए कि अपने अपने एरिया के बारे में प्रमोट करें, वहाँ के बारे में बताएं कि हमारे यहाँ ये चीज अच्छी है, ये ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट अच्छा है, जैसे कि ताजमहल के बारे में बताया, जैसे हमारे किले के बारे में। अगर हम उन सब चीजों को बताएंगे तो वहाँ पे और लोग आएंगे और एक दूसरे से तालमेल मिलाने से हमारे देश की भौगोलिक स्थिति और अच्छी होती जाएगी। मतलब ये कहा जा सकता है जो राज्य सरकारें हैं वो आपस में जो है तालमेल रखें, ताकि जो भी उनके यहाँ के पर्यटक या फिर ऐतिहासिक स्थल है उसकी वो जानकारी जो है आम लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन एक खास बात ये भी देखा जा रहा है, जैसा कि कहना था कि आज भी जो पर्यटक है उसको जो एक सब्जेक्ट के रूप में जो है रखना चाहिए, चाहे वो क्लास 10th हो या फिर जो है विभाग तो जरूर बना हुआ, लेकिन जो लोगों का रुझान हो चाहिए स्टूडेंट का, वो नहीं हो पाता। आखिर क्या कारण, आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट है उनका जो पर्यटन डिपार्टमेंट होता है, उसके कोर्स होते हैं, उसको रुझान नहीं हो पाता है? क्या माना जाए? क्या आपको लगता है रोजगार के अवसर कम है या क्या है? नहीं सर, स्टूडेंट्स को पर्यावरण के बारे में जो नॉलेज देने के लिए एक अलग से सब्जेक्ट रखा गया है, लेकिन उस सब्जेक्ट को उतना ही रेगुलरली टीच करना चाहिए जैसे कि अदर सब्जेक्ट को, क्योंकि पर्यावरण हमारे समाज के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। प्रकृति को सुंदर बनाए रखना ये मनुष्य का ही सबसे बड़ा स्रोत है माना जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को वो स्टडी देनी चाहिए कि वो पर्यावरण को भी हम ब्यूटीफुल बना के रख सकें। पर्यावरण को तो सुंदर बना के रख सके, लेकिन बात टूरिज्म की भी हो रही थी कि उस कोर्स को भी और बढ़ावा देना चाहिए ताकि रोजगार के अवसर, क्योंकि सबसे ज्यादा आगे देखा जाए तो रोजगार के अवसर जो है आज कहीं न कहीं टूरिज्म डिपार्टमेंट में है। जैसे पूरे वर्ल्ड में की नॉलेज कम है टूरिज्म की, और एनवायरमेंट का भी कोर्स हमारे यहाँ तक चलाया जा रहा है, कंपलसरी कर दिया गया स्कूलों में, लेकिन फिर भी ज्यादातर चांस किसमें साइंस में, मैथ्स में इसमें होते हैं, क्योंकि इसमें जॉब के चांस ज्यादा होते हैं अभी। लेकिन इस चीज के लिए आप जो हमारी सरकार भी इस बात पर ध्यान दे रही है कि सफाई को किस प्रति हम लोग किस पर ध्यान रखें, ज्यादातर हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो पर्यावरण ज्यादातर गंदगी कर रहा है वो हम ही लोग फैलाते हैं। जैसे कोई भी पन्नी वगैरह है, या हमारे आजकल देखिए गंगा जल को कितना पवित्र किया रहा है। हरिद्वार में हमने कल जैसे हम लोगों ने स्नान किया तो वहाँ देखा कि जो सफाई करनी थी वही उसको पानी को पूरा बहाकर वो गंदा पानी जो थैली वगैरह थी वो उसी में डाल रहे थे। बल्कि हमारी मैम ने सब बच्चों को लगाया, वहाँ से लगाने के बाद सभी से पूरी वो थैली वगैरह साफ कराई। तो क्या माना, जो केंद्र सरकार योजना चला रही है गंगा या यमुना सफाई अभियान जो चलाया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं जो आम लोग हैं वो अपना योगदान, हम लोग भी योगदान दे तो रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के सफाई कर्मी हैं उनको ज्यादा, क्योंकि वही ज्यादा गंदगी फैला रहे हैं। हम लोगों ने कल अपनी आंखों से देखा, वो यही बात थी। इसके लिए क्या माना जाए कि जो लोग हैं वो जो है पर्यावरण के प्रति जो है बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, या फिर उनके अंदर शिक्षा का अभाव है? क्या कारण? पर्यावरण के प्रति लोगों जागरूक तो हैं उनके अंदर, क्योंकि वो स्वयं अपने अंदर पहले आत्मविश्वास जगाएं, स्वयं वर्क करें। जब स्वयं वर्क करेंगे तो ये अभियान अच्छे से चलेगा, और सब लोगों को दें, बताएं कि जो अभियान चल रहा है हमारा केंद्र सरकार का बहुत ही अच्छा है। अपने अंदर प्रचार प्रसार और हाँ प्रचार प्रसार का होना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, स्कूल विद्यालयों में है, कहीं और जगह है, बच्चों को बताना चाहिए कि प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है इसके लिए कि सफाई अभियान पे ध्यान दें। सफाई अभियान पे ध्यान दें, और इसके अलावा जो राज्य सरकार है या फिर जो केंद्र सरकार है वो जो है अपनी योजनाओं का जो है ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करे, ताकि जो पर्यावरण है उसको भी जो है सुरक्षित बनाया जा सके, और साथ ही जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ाया जा सके। हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए आप समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।